Welcome student in my math class. सबसे पहले आज मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को बच्चों तथा कुछ मित्रों के द्वारा देखकर मुझे कुछ रिकमेंडेशन और सुझाव दिए गए हैं और जिसमें ये बताया गया है कि वीडियोस को हिंदी तथा इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया जाए जिसको आसानी से समझा और सीखा जा सकता है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अब आने वाले वीडियोस को दोनों भाषाओं में बनाऊंगा जिससे बच्चों को मेरी मैथ की क्लास तथा और अन्य वीडियो को आसानी से समझने और सीखने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन यूजिंग द आइडेंटिटीज़। जैसे हम लोग पहले वीडियोस में देख चुके हैं कि आइडेंटिटीज और समीकरणें होती हैं जिनकी मदद से हम गणित में कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स को तय करते हैं और उनकी मदद से हम उनको सिद्ध करते हैं कि वो आपस में बराबर हैं, उनकी मात्राएं आपस में, उनके पक्ष आपस में बराबर हैं। तो हमने जैसे पहले वीडियो में देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके विषय में हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा और इसके सवालों को किया था। आज हम इसी के साथ का दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तथा उससे सीखेंगे कि हम किस प्रकार से अपने फैक्टराइजेशन को यूज कर सकते हैं इस आइडेंटिटीज़ के मदद से। फार्मूला है इस आइडेंटिटी का a माइनस बी पावर 2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स दिस इज a एंड b, दो वेरिएबल हैं यहाँ पे। a और b यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं जिनके सब्ट्रैक्ट करके उन पे होल स्क्वायर लगाया गया है जिसका सूत्र होगा, फार्मूला होगा a स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला गुणे दूसरा धन सेकेंड स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर। यहाँ पे a और b दोनों वेरिएबल्स हैं। चलिए हम इस पे बेस्ड एक सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह सूत्र किस तरीके से काम करता है। सपोज करते हैं कि हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 है, तो हमको इसको सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हम इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सूत्र है, जो हमारा आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, उससे हम सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। तो हम कंपेरिजन में देखेंगे कि x क्या है, a के इक्वल है एंड b जो है वो 3y के इक्वल है। इसको हम रफ में भी नोट कर सकते हैं, अगर हम उसको चाहेंगे तो रफ में नोट कर लेंगे कि a इक्वल टू x एंड b इक्वल टू 3y। फार्मूला क्या कहता है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर, हियर फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, a इज x and b is 3y plus b square, b is 3y whole square। एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गई, माइनस 2 और 3 यहाँ पे दो क्या है, कांस्टेंट हैं, इसलिए कांस्टेंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 इंटू थ्री मीन्स 6 और एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, चर हैं, इसलिए इनका आपस में गुणा एज इट इज हो जाएगा x इंटू वाई और यहाँ पे ये 3y होल स्क्वायर। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस इस 3y पर होल स्क्वायर है, इट मीन्स 3 स्क्वायर एंड y स्क्वायर। Again write down x square minus 6xy plus 3 square equal to 9 y square।
इस मीन फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3y x माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आइए कुछ क्वेश्चनों को और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी किस तरह और काम करती है। सपोज हम एक दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 9p माइनस 5q होल स्क्वायर। यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं 9p माइनस 5q, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, अगेन उस पर पावर चढ़ानी है, उनका स्क्वायर करना है। इसलिए इसके यूनिवर्सल आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर है, सब्ट्रैक्शन के बाद उन पर स्क्वायर करना है। तो इसका हम वी आर रोट बाय कंपेरिजन, हम कंपेरिजन कर लेंगे। 9 हमारा बेसिक फार्मूला a माइनस बी है, तो 9p जो है वो किसके कहाँ है, a की जगह पे है, और 3b की जगह पे 5q है। तो हम इसमें यहाँ लिख सकते हैं a इज इक्वल टू हमारा बाय कंपेरिजन 9p एंड b इक्वल टू 5q। इसको हम रफ में एक रफ आइडिया के लिए लिखेंगे और हम इससे ये जानेंगे कि हम किस तरीके से हम कंपेयर करके हमने इन वैल्यूज़ को लिया है। हमारा प्रॉब्लम था 9p माइनस 5q, 9p माइनस 5q इक्वल टू हो का फैक्टराइजेशन हमको करना था। तो जैसे हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। हम इस फार्मूले में जो कंपेयर किया है उसको हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। a इक्वल टू 9p है, तो 9p स्क्वायर माइनस 2a इक्वल टू 9p इंटू b इक्वल टू 5q प्लस b स्क्वायर, b इज 5q, तो हम b की वैल्यू पे क्या रख देंगे 5q, इसका क्या है होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 9p स्क्वायर इट मीन्स 9 स्क्वायर इंटू p स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो हमारे कांस्टेंट है उनका इंटू होगा, 2 इंटू 9 और 9 इंटू 5, 2 इंटू 9 इंटू 5, 90 और वेरिएबल्स का इंटू p इंटू q हो गया, और 5 स्क्वायर q स्क्वायर। वी नो दैट 9 स्क्वायर इक्वल टू 81, p स्क्वायर को एज इट इज हम लिख लेंगे माइनस 90 p q, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 q स्क्वायर। द फैक्टराइजेशन ऑफ 9p माइनस 5q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81p स्क्वायर माइनस 90pq प्लस 25q स्क्वायर। दिस इज योर आंसर बाय यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटीज। हमको इस तरह के कुछ सवाल और आते हैं जिनको हमको सॉल्व करना होता है, जो कि डिजिट में दिए होते हैं, जिनको हम यूजली और कॉमनली हम इंटू करके भी कर लेते हैं। जैसे सपोज हमको दिया रहता है 98 स्क्वायर, इसको हम जनरली या हम इसको इस तरह से भी, स्क्वायर का मतलब हम जानते हैं उसी वेरिएबल या उसी नंबर का 2 बार अगर हम गुणा कर देंगे तो वो उसका स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम इसको बेसिक गणित से सॉल्व करें तो 98 का 2 बार इंटू करेंगे तो भी हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। पर हम अब आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं और आइडेंटिटी के बारे में जान रहे हैं, तो हम इसको आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम 98 को 100 माइनस 2 लिख दें
तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 100 - 2 को ही क्या कहते हैं हम, 98 कहते हैं। तो ये हमारा, अगर हम इसमें देखेंगे कि ये 100 - 2 जो है वो हमारा जो यूनिवर्सल आइडेंटिटी है a - b² उसके इक्वल बन गया है। अगर इसको हम कंपेरिजन करना चाहें तो हमारा a जो है वो किसके इक्वल है, 100 के, और जो हमारा b है वो किसके इक्वल हो रहा है, 2 के इक्वल हो रहा है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को समझ गए कि हमारा जो 98 है उसको हमने 100 - 2 लिख कर एज इट इज़ रखा है, और हमारा a और b हमने कंपेयर कर लिया है। हमारा फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। तो हमारा a 100 है, तो 100² - 2, a हमारा 100 है और b हमारा 2 है, प्लस 2²। 100² मीन्स 100 × 100 मीन्स 40, माइनस 2 × 2, 2 × 2 = 4, प्लस 2² = 4। 10,000 - 400 9600 plus 4 9604। If you multiply 98 2 times, then you also get the result of 9604. It means the 98 whole square is equal to 9604 by using the identity a minus b whole square. This is your answer. अब आप लोग होमवर्क लें और जिसको करके कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर रिप्लाई करेंगे। पहला होमवर्क, (3m - 2n whole square) दूसरा होमवर्क, 4/3p - 3/2q whole square। तीसरा होमवर्क, 48²। लास्ट होमवर्क, 96²। आशा है कि आप लोग इन चारों सवालों को हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई करेंगे और आप लोग a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी को लर्न भी करेंगे और फैक्टराइजेशन के इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।